अगर तुमको लगता है कि नीट के लिए सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ना काफी है, तो रुक जाओ भाई, रुक जाओ। नीट के लिए टॉपर्स कुछ ऐसी चीज करते हैं ना, जिसको ज्यादातर आप लोग या फिर नीट एस्पिरेंट्स इग्नोर कर देते हो। जैसे कि सबसे पहला आता है उसमें नंबर आता है पीवाई क्यूज का, है ना। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे पीवाई क्यूज आपके नीट के स्कोर को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकता है ना। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी भी चीज को करने से पहले हम लोगों को जानना पड़ता है कि उसको करने की जरूरत क्या है। डज इट रियली मैटर्स। तो हमारा जो पीवाई क्यू है, वो करना करना मतलब चाहिए या नहीं। देखो, मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, चाहे आप जितना भी पढ़ाई कर लो, अगर पीवाई क्यूज नहीं किया आपने, तो आपने अपना 100% को, जो आपने मेहनत किया उसको आपने जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो बना दिया, अगर आपने पीवाई क्यू नहीं किया। अरे सीधी सी बात है ना। अगर आपको कोई लड़ाई लड़ने जाना है ना, कोई लड़ाई लड़ने जाना है तो आपको वेपन चाहिए। और आपको उससे ज्यादा जरूरी है आपके जो दुश्मन एनिमी है, ओपोनेंट है, उनकी जो वेपन है उसके बारे में जानकारी जरूरी है। तो पीवाई क्यूज आपको क्या देता है? अरे आप सोचो, अगर आपको वेपन के बारे में ही पता नहीं एनिमी की, तो आप कैसे लड़ाई लड़ोगे? ठीक वैसे ही पीवाई क्यूज ही आपकी वेपन है। वो वेपन आपको नीट के एग्जाम में आपको समझ, मतलब जो ट्रेंड आता है ना, ट्रेंड फॉलो होता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो आपको समझना आता है। अगर पीवाई को करके ही तो देखो ना, 2 बार 3 बार एग्जाम से पहले 10 बार पीवाई क्यू को करके जाओ। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपका 70 to 80% क्वेश्चन तो उससे के अंदर ही आएगा। आपको बाकी जो रिमेनिंग 20 to 30% आएगा ना, वो भी आपको लगेगा कि पीवाईक्यू से ही करा है मैंने, मतलब मेरा पढ़ा हुआ ही आया है। इतना कॉन्फिडेंस आप डेवलप कर चुके होंगे। लेकिन पहले आपको बहुत डिमोटिवेशन आएगा कि नहीं यार, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। नहीं, मैं बोलूंगा कोई भी, देखो, कोई भी मतलब, और एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, आपको अगर लगता है कि पीवाईक्यू के बिना आप कर सकते हो, तो आप एक काम करो, 2 महीने ट्राई करके देख लो, है ना। आप जितना भी बुक से क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन लगाओगे, है ना, उनके क्वालिटी कभी भी पीवाईक्यू के तरह नहीं होगा। हाँ, 50-60 लगा दिया तो उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन पीवाईक्यू लेवल का होता है, बाकी सारे अलग लेवल का होता है। तो हार्ड होता है तो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। तो इसीलिए पीवाईक्यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो देखो, पीवाईक्यूज करना क्यों जरूरी है वो आपको समझ में आया। अब मैं समझाने वाला हूँ पीवाईक्यूज को कैसे करना है। देखो, पीवाईक्यूज को आप दो दो तरीके से कर सकते हो ना। या तो आप उसको चैप्टर वाइज, एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया आपने, है ना, उसके बाद आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन आप पीवाईक्यू को चैप्टर बाय चैप्टर कर सकते हो। ये देखो, मैं तो बोलूंगा दोनों तरीके से ही करो। और हर वीक, हर वीक एक 1 ईयर पेपर। ये देख के बहुत छोटा सा चीज लग रहा है आपको, लेकिन आप याद रखना, आपके एग्जाम के बाद आप मेरे को थैंक यू बोलोगे। ये जो हैबिट अगर आपने गेन कर लिया है ना, फिर जीवन में लगा लिया 1 ईयर, चाहे वो 2016 का हो, 17 का हो। हाँ, जो सिलेबस के बाहर है वो आप नहीं कर रहे, तो आप 3 घंटे को एक मॉक की तरह दोगे, है ना। इससे क्या होगा, आप चैप्टर बाय चैप्टर भी इधर होते जाएगा आपका, और उधर आपका जो मॉक टेस्ट के आकर में भी आपका पीवाई क्यूज होते लगेगा। तो इससे क्या होगा, 2 टाइम्स रिवाइज होगा हर हर वक्त। इससे आपका जो है ना, जो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट है वो सेट होगा, और इसमें आपको ट्रेंड पता चलेगा, है ना। दोनों ही आपको पीवाई क्यू के साथ होगा। देखो, आपको अगर कोई पीवाई क्यू, देखो, पीवाई क्यू करने का तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन पीवाई क्यू करना एक कला होता है। सीधी सी बात है ना, पीवाई क्यू का सही से नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। रट्टा मारोगे तो नहीं होगा। रट्टा बार बार प्रैक्टिस करके अगर रट्टा आएगा तो वो रट्टा काम आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही मतलब रट्टा मारो, नहीं नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। देखो, आपके पास एक बहुत शार्प एक स्वाड है ना, तलवार तलवार है ना आपके पास। और अगर आपको तलवार चलाना नहीं आता तो तलवार लेकर करोगे भी क्या, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक वैसे ही पीवाई क्यू है। पीवाई क्यू आपके पास है, बहुत बढ़िया चीज है, जो एग्जाम में आपको 80% तक बूस्ट दे सकता है ना। तो वो आपके पास है। और आप अगर इसको सही से नहीं किए तो आप कोई फायदा नहीं है पीवाई क्यू करने का। तो मैंने जो आपको तरीका बताया, हर चैप्टर कंप्लीशन के बाद उस चैप्टर का पूरा पीवाई क्यू आप टॉपिक वाइज करो, है ना। मैं आपको इसका जो बुक होंगे, मतलब बेस्ट बेस्ट पीवाई क्यूज बुक होंगे, मैं उसको आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उधर से परचेज कर सकते हैं, फिर खुद कहीं से भी कर सकते हैं ना। लेकिन हाँ, सॉल्यूशन सही होना चाहिए। जो हमारा जो आंसर की जो ऑफिशियल होता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए सॉल्यूशन, ठीक है। और हर हर हफ्ते एक पीवाई क्यू के एक एक पेपर करोगे, उस पेपर को अच्छे से एनालिसिस करोगे, कहाँ कहाँ पे आप गलती करो, समझ लेना। ये जो आपने इधर किया, इसको इधर अप्लाई करना है आपको। और जो क्वेश्चन नहीं आया, एक अलग से नोटबुक बना के उस नोटबुक में आपको नोट करके रखना है कि हाँ, ये पीवाई क्यूज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अगर तो उसका कारण कोई सा भी हो सकता है, सिलेबस नहीं कंप्लीट किया आपने, या फिर याद नहीं आ रहा, तो पास में लिखोगे, और जब वो रेस्पेक्टिव टाइम आएगा, जब सिलेबस कंप्लीट होगा, तब उसको रिवाइज करोगे। जब तो देखोगे कि नहीं, पीछे पुराने वाला चैप्टर है, तो उसको भी रिवाइज कर लोगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको पीवाईक्यूज करना है ना। और पीवाईक्यूज एंड जो एनसीईआरटी है, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, बहुत ज्यादा डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है। इसके बाद आप कोई सा भी बुक लगा लो, मैं बोलूंगा आपका 100% आपका मार्क्स आ जाएगा। कोई सा भी एमसीक्यू बुक लगा लो, या फिर नीट पेपर का टारगेट बैच लगा सकते हो, है ना। इससे आपको 100% तक आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। लेकिन पहले पीवाईक्यू करो, देन इसको करो, क्वेश्चन का, आप देखना मजा इतना आएगा, आप सोच ही नहीं सकते, है ना। तो देखो, ये तो समझ में आया कि कैसे करोगे, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं जिसको आपको अवॉइड करना है पीवाईक्यूज करते वक्त। बहुत दिमाग से आपको मतलब ध्यान रखना, बताया ना मैंने कि ये मतलब अच्छे से तलवार चलाना आना चाहिए आपको। तो ठीक वैसे ही वो क्या क्या नहीं करना है। देखो, सिर्फ आंसर देख लेना, है ना। पीवाईक्यू कर रहे हो, लगा नहीं आ रहा है चैप्टर वाइज, आंसर देख लिया आपने, है ना, आंसर देख लिया और रट्टा मार लिया, ये नहीं करना है आपको, है ना। और
सेकंड पॉइंट हमारा है ना, कुछ 1-2 साल का कर लिया, उसके बाद बताया नहीं यार अब नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, एटलीस्ट 10 ईयर्स करना है आपको, एटलीस्ट 10 ईयर्स का करना है आपको, है ना। और उसके साथ आपका मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाना, वो भी बहुत बड़ा गलती है, मिस्टेक नोटबुक बनाना ही है, क्योंकि यही आपके जो एग्जाम के लास्ट में आपका शॉर्ट नोट्स होगा, ये और माइंड मैप जैसे आपको बनाना मैंने सिखा दिया, वीडियो में देख लेना, मेरा वीडियो प्ले लिस्ट में है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, वो भी एक अलग ट्रिक है। उसमें आप क्या करोगे, हर एक जब कॉन्सेप्ट को करोगे पीवाईक्यू में, तो उसके साल आप जो अपने माइंड में बनाया है उसके ऊपर प्रिंट कर दोगे, ऐसे करके नहीं, 2019 में आया था क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट के ऊपर लिख लिया, तो ये जब वो नोटबुक आप रिवाइज करोगे, 2 नोटबुक होगा आपके हर एक, मतलब फाइनल एग्जाम से पहले, एक होगा मिस्टेक नोटबुक और क्या होगा पीवाई ये शॉर्ट नोट्स वाला नोटबुक, दोनों करके लेकर रिवाइज करोगे, ठीक है। चलो, तो मिस्टेक नोटबुक बनाना, मिस्टेक नोटबुक मतलब ना बनाना बहुत बड़ी गलती, क्योंकि आपने जो पढ़ा वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे होगा, कहीं पे नहीं होगा, तो इससे फायदा कुछ नहीं होगा आपको, मतलब जितना कर लिया वो उसी टाइम पे फायदा होगा, बाद में आप भूल जाओगे, नहीं तो बाद में जब इसको देखोगे तो बहुत अच्छा से आपको याद आ जाएगा। और सबसे बड़ी गलती है उसके बाद गेस करना, आपने एमसीक्यू गेस कर लिया, आंसर सही आ गया, आपने सॉल्यूशन नहीं देखा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर सॉल्यूशन में जहाँ पे जो लिखा है वैसा ही आपको करना है, या फिर लॉजिक जो बोलता है वो करना है, गेस करके नहीं, गेस करके जो आपने किया उसको गोल करके मार्क कर दो, बाद में उसको देख लो कि कहाँ कहाँ पे आपने गेस किया था, उसको सही से कर लो, ठीक है ना। चलो, तो हो गया हमारा आज का वीडियो, है ना। और देखो लास्ट में मैं यही बोलूंगा, नीट में सक्सेस सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है ना, स्मार्ट स्ट्रेटेजी से ही होगा सिलेक्शन लेके। और पीवाईक्यू तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है आपका, पीवाईक्यू सबसे बड़ा, बिगेस्ट, पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी, डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन, डेडलीस्ट, है ना। अगर तुम पीवाईक्यू को सही से सही यूज करोगे ना, तो अपना मतलब रैंक कितना ज़्यादा इंप्रूव होगा आप सोच भी नहीं सकते, है ना। और हाँ, आगे जाने से पहले मैं ये भी बोलूंगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और वीडियोस पाने के लिए, और कमेंट में बताना आपको क्या क्या वीडियो चाहिए, है ना। और मेरा जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना, और मेरा जो टेलीग्राम आईडी है उधर आ जाओ, है ना, उधर डाउट सॉल्व कर सकते हो, और मेरे से पूछ सकते हो डायरेक्ट, आपको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं 1 to 1 मैसेज में रिप्लाई कर देता हूँ, मैं ट्राई करूंगा, अगर नहीं कर पाऊंगा तो बुरा मत मानना, पूछते रहना, मैं आपको बता दूंगा, और कैसे वीडियो क्या बनाना है आप कमेंट में बता सकते हो, कहाँ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।